नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टिव की एनर्जी DMDF की क्या है, आफ्टर 11/11 पोर्टल क्या चल रहा है और कब तक आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड आउटकम्स। तो चलिए आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ, और इस टाइम पर DM की एनर्जी क्या है उसके बारे में भी बात करूंगी। तो चलिए पहले DF की एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो यही शो कर रहे हैं कि इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में एक ट्रांजिशन को फील कर रही हैं। उन्होंने अपने ओल्ड बिलीव्स को लेट गो किया है और रिलीज करते हुए अपने जो भी कर्मास हैं, कर्मा बैगेज है, अब वो मूव फॉरवर्ड कर रही हैं। जैसे कि कुछ ना कुछ उन्होंने रिलेशनशिप को भी अपने से दूर किया है जो उनको नहीं सर्व कर रहे थे। अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहती हैं, मैनिफेस्टेशन कर रही हैं और कुछ ना कुछ ऐसा न्यू करियर अपॉर्चुनिटी को पाना चाहती हैं, या फिर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहती है कि उनकी लाइफ में आए, प्रॉस्पेरिटी आए। इस कारण से थोड़ी सी जो उनको टाइम डिले मिल रही है, जैसे कि उनको थोड़ा DM की तरफ से भी कोई एक्शन ना लेना, और उनके कुछ जॉब, फाइनेंस, करियर में भी कुछ अच्छा अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं उनकी एनर्जी में यही पिक कर पा रही हूँ कि उनकी इस कारण से जो लाइफ की ब्लॉकेजेस हैं, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो इम्पेशेंट हो रही हैं, थोड़ा सा पर्जिंग हो रही है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके साथ बनी हुई है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, या कब मेरी लाइफ में भी अच्छा टाइम आएगा, कब मुझे अबेंडेंस मिलेगी, कब मुझे DM मेरी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ। मतलब स्टकनेस में थोड़ा वो खुद को फील कर रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो फील कर रही हैं कि जो सोचा था, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान्ड। जैसे मैंने सोचा था या प्लान की थी चीज़ें, वो वैसी नहीं रही, उससे ऑपोजिट जो भी हुआ है। ठीक है, तो इस टाइम पर ऐसी जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बनी हुई है। इसके अलावा जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में इस टाइम पर रिकवरी वो चाहती हैं, वो रिलेशनशिप रिकवरी हो, या फिर कोई फाइनेंशियल रिलेटेड, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कुछ ना कुछ रिकवरी वो चाहती हैं कि मेरी लाइफ में रिकवरी आए और मुझे कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें मेरे से दूर हुई थी मैं उनको दोबारा से प्राप्त करूं। इस कारण से थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रही हैं और स्टकनेस को फील कर रही हैं, और थोड़ा और ज़्यादा जो है पेन की स्थिति में जा रही है, मैं बोलूँगी। उधर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में इस टाइम पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इस टाइम पर यही है कि वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जैसे उनको राइट पाथ के लिए कोई भी जो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए एक सही रास्ता या सही मार्गदर्शन उनको नहीं मिल रहा। मे बी उनको पास कोई ऐसा कोई गाइड नहीं है कि उनको कोई सही रास्ता दिखा सके। वो अपनी ही कहानियों में उलझे पड़े हैं। रिग्रेट उनको बहुत है, वो चाहते थे कि सब कुछ अच्छा रहे, बट यहाँ पर रिग्रेट का कार्ड यही शो कर रहा है कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि थिंग्स विल एंड लाइक दिस, चीज़ें ऐसे ख़त्म होंगी, या फिर उन्होंने भी ऐसा विश नहीं किया था कि जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में ऐसे ख़त्म हो जाए सब कुछ। इसके अलावा डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में इस टाइम पर ये भी निकल के आया है कि वो ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स को जो है वो लेट गो कर रहे हैं। मे बी कुछ ना कुछ उन पर स्पेल वर्क किए गए, कुछ ना कुछ उन पर डेविल अटैक करवाए गए। ठीक है, कुछ ना कुछ उनकी जो नेगेटिव सेल्फ बाहर निकल के आई, जो आपने देखी, जो आपको नहीं पता थी। तो यहाँ पर अब वो अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने डार्क थॉट्स को। उनको अब ये सारी चीज़ें डिवाइन के द्वारा दिखाई जा रही हैं कि वो अब अपनी जो भी डार्क साइड हैं उन पर काम करें, और वो कर भी रहे हैं।
उन्होंने अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स थे कि ऐसे ही होता है, मैं समाज के सामने ये चीज़ एक्शन नहीं लूँगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, या मैं फिर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ पकड़ कर नहीं चल सकता, पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हमारा अगर रिलेशन है तो ऐसे ही रहेगा, एक बंद कमरे में ही, दैट्स इट। तो डीएफ को इससे बहुत ज़्यादा धक्का भी लगा था और उसके कारण वो भी स्टकनेस में भी है। तो यहाँ पर जो भी ओल्ड बिलीफ्स थे वो भी टूट रहे हैं उनके, और जो भी उनके डार्क थॉट्स थे अब उन पर उनका काम चल रहा है, रिस्टोरिंग हो रही है न्यू थॉट की, और ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जो भी कंट्रोलिंग नेचर उनका था, इगोइस्टिक थे, कंट्रोलिंग थे, कंट्रोल करके रखना चाहते थे डिवाइन फेमिनाइन को कि मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे अकॉर्डिंग बैठे, मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन ले, जैसा मैं कहूँ वो करे, दिन बोलूँ तो दिन है, रात बोलूँ तो रात। तो डीएफ ने अपने जो भी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट की हैं डीएम से, तो इस पे उनकी लाइफ में जो भी उनकी लाइफ के ओल्ड बिलीव्स थे वो टूटे, कि जो उनको भ्रम था, इल्यूजन में जी रहे थे कि डीएफ उनसे इतना प्यार करती है, वो कभी बैकआउट नहीं करेगी, कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी। तो आपने यहाँ पर स्टैंड लिया है अपने लिए, और अब उसकी वजह से उनको रिसेंटमेंट फील हो रही है डीएम को। उनको भी लग रहा है कि मुझे कैसे किसी ने अबंडनमेंट दे दी, क्योंकि मैं तो कंट्रोलिंग नेचर का था, मैं तो सबको कंट्रोल करना जानता हूँ, मनी, फाइनेंस, जॉब, रुतबा, इवन डीएफ। तो डीएफ ने तो यहाँ पर अपने लिए स्टेप लेके सारा जो गेम थी वही चेंज कर दी। और यहाँ पर जो भी वो अभी तक सेल्फ प्रोटेक्शन में, मीन्स वो अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे डीएफ के लिए, और सेल्फ को प्रोटेक्ट करने में लगे थे कि मेरे को कहीं से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मेरे साथ सब कुछ सही होना चाहिए, जो मैं प्लान बनाता हूँ वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अब उनकी जो भी ग्रीडीनेस, पोजेसिवनेस थी, और यहाँ पर लॉस की एनर्जी यही शो कर रही है कि उनको इस टाइम पर जो उनके अंदर जो भी डार्क साइड्स थी, लालचीपन था, पैसा चाहते थे डीएफ से, पैसा लिया और भाग गए, पैसा नहीं दिया, और डीएफ को कुछ बताया नहीं, बिन बताए ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ों से अब उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल तो क्रिएट हो ही रहे हैं, और उन ऑब्स्टेकल लॉस की वजह से उनकी लाइफ के अंदर जो भी चेंजिंग टाइम चल रहा है वो बहुत ही इंटेंस लेवल पर चल रहा है। अब यहाँ पर जो भी उनके डार्क साइड्स हैं डिवाइन के द्वारा रिमूव की जाएंगी, उनके अंदर से जो भी डार्क इश्यूज थे उनके, या कह लीजिए कि जो भी उनकी लाइफ के अंदर एडिक्शंस थी, बुरी एडिक्शंस, तो वो वहाँ पर उनको रिलीज किया जाएगा। जैसे ही उनको लैक ऑफ कमिटमेंट भी थी, पहले कमिटमेंट से भाग रहे थे कि मैं नहीं, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही कि जैसे समाज के सामने अपना नहीं सकता, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता, तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, माँ बाप से नहीं मिला सकता, स्टैंड नहीं ले सकता डीएफ के लिए, जो भी उनके अंदर मन में चलता था कि ठीक है डीएफ है तो जस्ट रिलेशन है तो है, बट नॉट एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर अब उनके ये सारी चीज़ें, लैक ऑफ कमिटमेंट, या जो भी लेजीनेस थी, या जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में थी ना, अब उनके सारे पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ईगो शैटर होगी, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स टूटेंगे। जैसे 1111 पोर्टल भी अब चल रहा है, तो अवेकनिंग का पीरियड है ये। डीएफ अगर अपने ऊपर काम कर रही है, शिद्दत से इनर वर्क कर रही है, तो डीएम पर उधर हीलिंग होना मस्ट है और होगी ही। वहाँ पर जब डीएफ अपने आप में इवॉल्व हो जाती है तो डीएम पर डिवाइन जो है फिर हथौड़ा चलाते हैं, फिर उनकी अवेकनिंग करवाते हैं, फिर उनको सारा दूध का दूध और पानी का पानी चीज़ें करके उनको समझाते हैं, उनके एक एक अंदर की डार्क साइड को बाहर निकालते हैं, उनका हर एक शेडो सेल्फ टूटता है, फिर वो अपनी एनर्जी में आते हैं। बट उसके लिए डीएफ पूरी अलाइंड होनी चाहिए। इस सिचुएशन में डीएम को आने के लिए जो डीएफ को अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने ऊपर ही करना पड़ता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने माइंड, बॉडी, सोल के साथ अलाइंड रहिए, अपने लिए
डेयरिंग स्टेप्स लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा वॉक अवे कीजिए, जो चीज़ गलत है उसके लिए अपोज कीजिए, जो नहीं सर्व कर रही आपको चीज़ें उसको डिनाई कर दो कि नहीं करना है। जो होगा फिर देख लेंगे, डिवाइन देखेंगे जर्नी को भी, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। इसको आप अपने हिसाब से तो चलाते ही नहीं हो, बट आपको जो स्टेप लेने हैं, आपके हाथ में डिवाइन ने पावर रखी है अपने आप को चुनने की। तो यहाँ पर जो उनको रिग्रेट हो रहा है कि उनको पता है कि मैंने इस जो चीज़ों को सोचा था वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, मिस अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह लीजिए, लग रहा है उनको कि कोई मेरे से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है मेरी लाइफ में। नेगेटिविटी स्पेल वर्क जो भी उन पर हुआ था वो धीरे धीरे डिवाइन ऑटोमेटिकली ख़त्म करेंगे अगर डीएफ इवॉल्व है तो। और इसके अलावा आप अगर अपने आप पर इनर वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इनर वर्क को जस्ट एक कोर्स या पीरियड नहीं समझना है कि मुझे 6 महीने हो गए करते हुए, मुझे 1 साल हो गया करते हुए, मुझे 2 साल हो गए करते हुए, बट नथिंग चेंज, डीएम वापस नहीं आया। ऐसा अपने मन में नहीं लाना, क्योंकि जिस दिन आपके ये मन में चीज़ आएगी तो दैट मीन्स अभी आपका इनर वर्क बाकी है, अभी आप उस पीसफुल स्टेट पे नहीं पहुँचे जो पीसफुल स्टेट में आपको आपकी 5D कॉन्शियसनेस को लेकर जाना है। अभी आप उस स्टेज पर नहीं आए हो। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ गाइडेंस कार्ड्स के द्वारा देखना चाहती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सरेंडर, हाँ जी, सरेंडर करना है आपको टू द गॉड, टू द अलमाइटी, टू द यूनिवर्स। सरेंडर का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि गिव अप करना। सरेंडर का मीनिंग होता है अपने आप में इवॉल्व रहना, अपने आप की पीस को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना और डिवाइन के साथ अलाइन रहना। जिस डीएम को आपने फर्स्ट नंबर पर रखा है उनको लास्ट पे लेके जाना और उस जगह पर खुद को रखना। मुझे ये चीज़ें नहीं सर्व कर रही, मैं खुद को रखूँगी अपने वो नंबर 1 पे। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। जो भी करंट सिचुएशन है तो आपको अपने मास्टर्स को, एंजल और स्पिरिट गाइड्स को वो अपनी सिचुएशन सरेंडर करनी है और उनसे जो गाइडेंस है वो लेनी है, ठीक है। इसके बाद एक और ले लेते हैं गाइडेंस का, डिवाइन वननेस। वही मैंने बोला ना, देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो कहा जा रहा है आपको कि डिवाइन वननेस में आइए, अपने आप को एक ऐसा 5D कॉन्शियसनेस में लेकर जाइए, वननेस में आइए, होल बनिए, अपने आप को डिवाइन के साथ मर्ज कीजिए और अपनी जो माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कीजिए और एक एफर्मेशन जरूर बोलिए कि आई एम अलाइंड सोल विद द यूनिवर्स। ये आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस एफर्मेशन को बिठा लो, बहुत काम आने वाली है। वननेस में आपको लाएगी ये एफर्मेशन और आपको अपने साथ के साथ कनेक्ट करेगी और दूसरा डिवाइन के साथ कनेक्ट करेगी। चाहे बहुत सारी दुनिया में लोग हैं बट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। क्यों? क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, चाहे अच्छी हैं बुरी हैं। इस टाइम पर आपको कोई ट्रिगर दे रहा है, कर्मास आपके बैलेंस हो रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर दे रहा है या फिर डीएम ट्रिगर दे रहा है, तो इस टाइम पर आपकी जो भी आसपास लोग हैं वो आपके कर्मास के अकॉर्डिंग है। तो सबको वननेस में लाके आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने वननेस में आओगे, तभी आप सभी को उस परमात्मा का ही सोल समझोगे, तब आप इस जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन है उससे आप निकल पाओगे। और बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। अब मैग्नेट कैसे बनना है? गाइडेंस आपके लिए यही है कि बी लाइक अ मैग्नेट। आपको मैग्नेट बनना है, अपने अंदर मैग्नेटिक पावर्स लाकर अपनी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करके
और किसी को चेज ना करके, किसी के प्रति ऑब्सेस्ड नहीं होना, पीस में रहना और हमेशा अपने आप को डिवाइन वननेस में रखना। चेज नहीं जब हम करते तो ऑटोमेटिकली हम पोलैरिटी को ख़त्म करते हैं। DMDF की जो जर्नी होती है ये ट्विन फ्लेम, तो इसमें जब तक पोलैरिटी रहेगी तब तक पुश एनर्जी क्रिएट होगी। जैसे मैग्नेट्स पास आते हैं, अगर ओपोजिट मतलब सेम पोलैरिटी हो जाए तो वो दूर भागते हैं, और ओपोजिट हो, नॉर्थ और साउथ पोल हो तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं। तो अब आप अपनी वननेस में आइए, आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, आप अपने आप में कंटेंटेड रहिए, कंपैशनेट रहिए, बस अपने आप पर काम करते रहिए, इनर वर्क अपने लिए कीजिए। और DM को पाने के लिए नहीं करना, मैं बार बार बोलती हूँ, DM तभी आएंगे जब आपका इनर वर्क आपके ऊपर काम करेगा, आपका इनर का वर्क है। तो DM पर उधर डिवाइन ने कैसे हीलिंग करनी है, कब करनी है, ये आप डिवाइन के पे छोड़ दीजिए। बस अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को और बेटर बनाइए, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।